सारी सेवाएं सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। ऊपर से कोई हुक्म न आए, क्या करना है लोग बताएं। हो खुद अपनी योजना बनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में बात करेंगे। योजना किसी सरकारी योजना से संबंधित नहीं है। हम उस प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से गांव वाले अपने विकास की योजना का निर्माण करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हर वर्ग समुदाय के लोग साथ में बैठकर सहभागी तरीके से अपनी विकास योजना बनाते हैं। महिला, बच्चे, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी विषयों को जोड़ते हुए जो कार्य योजना बनती है वह है ग्राम पंचायत विकास योजना। निर्माण की गतिविधियों के साथ में सामाजिक विषयों को जोड़ते हुए जो कार्य योजना बने वह है ग्राम पंचायत विकास योजना। इस पूरी प्रक्रिया को 5 चरणों में बांटा गया है। पहला है वातावरण निर्माण, दूसरा पारिस्थितिकीय विश्लेषण, तीसरा आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान और उसका प्राथमिकीकरण, चौथा ड्राफ्ट प्लान का निर्माण और पांचवा तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति। अब हम पहले चरण पे बात करेंगे। पहले चरण से समझ में आता है कि हम वातावरण निर्माण की बात करेंगे, यानी गांव में माहौल बनाने की बात करते हैं। माहौल ऐसा कि लोगों को पता चले कि ग्राम पंचायत विकास योजना क्या है, उससे उनको क्या लाभ होंगे और उनकी भागीदारी कितनी ज्यादा जरूरी है। एक बार लोग इसके बारे में जान जाएंगे तो हमको आगे के चरणों को करना आसान हो जाएगा। हम गांव में रैली के माध्यम से, बैनर्स के माध्यम से, डुग्गी पिटवाने के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गांव सभा की बैठक के माध्यम से, अलग अलग तकनीकों के माध्यम से हम गांव में माहौल बनाएंगे और लोगों को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में बताएंगे। दूसरा चरण यानी पारिस्थितिकीय विश्लेषण की हम बात करेंगे, यानी हम गांव की परिस्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए भी हम एक तकनीक की मदद लेते हैं जिसको कहा जाता है ग्रामीण सहभागी आंकलन। इस ग्रामीण सहभागी आंकलन में भी 4 टूल्स हैं जिनकी मदद से हम गांव की समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं को जानने का प्रयास करते हैं। पहला टूल है गांव का भ्रमण, दूसरा है सामाजिक मानचित्रण, तीसरा संसाधन मानचित्रण और चौथा समुदाय आधारित चर्चा। पहले चरण में हम गांव का भ्रमण करके गांव की आवश्यकताओं और समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरे चरण में हम गांव का सामाजिक मानचित्र बनाते हैं। इस सामाजिक मानचित्र में हम उस हर चीज को दर्शाते हैं जो कहीं ना कहीं हमको नजरों से दिखती है, यानी स्कूल, आंगनवाड़ी, घर, हैंडपंप, कुआं, तालाब, जो भी संसाधन जो नजरी तौर पे गांव में दिखते हैं वो सभी इस सामाजिक मानचित्रण का हिस्सा होते हैं। इस पूरे सामाजिक मानचित्रण की प्रक्रिया के दौरान हम लोगों से उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में भी चर्चा करते हैं। एक बार ये चर्चा पूरी हो गई और हमें आवश्यकताओं और समस्याओं की सूची मिल गई तो हम तीसरी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है संसाधन मानचित्रण। हम गांव में जो संसाधन मौजूद हैं हम उसको जानने का प्रयास करते हैं और इसके लिए हम 5 ज का इस्तेमाल करते हैं: जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन। इन 5 के माध्यम से गांव में जितने भी संसाधन मौजूद हैं उनकी एक सूची तैयार करते हैं और उसका एक मानचित्र बनाते हैं। दूसरा माध्यम है मिशन अंत्योदय का सर्वे। ग्राम विकास विभाग की तरफ से सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय का सर्वे करवाया जाता है जिसके माध्यम से गांव पंचायत की आवश्यकताओं और समस्याओं को सूचीबद्ध किया जाता है। ग्रामीण सहभागी आंकलन की मदद से एक बार हम गांव की समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं को जान लेंगे तब हम तीसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा चरण है आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान तथा उनका प्राथमिकीकरण। अब प्राथमिकता तय करना या उनकी पहचान करना, ये पूरा काम होगा ग्राम सभा की बैठक में। ग्राम सभा की बैठक के दौरान जो भी आवश्यकताओं और समस्याओं की सूची तैयार करी गई दूसरे चरण में, वो सूची गांव वालों के सामने रखी जाएगी। अब इस सूची की प्राथमिकता तय होगी रिसोर्स एनवेलप के साथ में। रिसोर्स एनवेलप यानी गांव के वित्तीय और मानव संसाधन। वित्तीय संसाधन यानी जो भी बजट सरकारी या गैर सरकारी गांव में मौजूद है वो वित्तीय संसाधन में आएगा। मानव संसाधन में सरकारी विभाग के सभी कर्मचारी जो गांव पंचायत में काम कर रहे हैं
और गैर सरकारी वो सभी लोग जो गांव की विकास योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये सभी इस मानव संसाधन का हिस्सा होंगे। एक बार हमारे पास आवश्यकताओं और समस्याओं की सूची आ गई तो अब हम उस सूची को 2 हिस्सों में बांटेंगे। आप देखेंगे कि जो काम लोगों ने बताए होंगे उसमें कुछ काम ऐसे होंगे जिसके लिए हमको बजट की आवश्यकता होगी और कुछ काम ऐसे होंगे जहां पर हम लोगों के साथ में बातचीत करके उनको समझाकर उन सभी कामों को कर सकते हैं, यानी ऐसे काम जिसके लिए हमें बजट की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमारी ये सूची 2 हिस्सों में बंट जाएगी। पहली होगी बजट वाली और दूसरी होगी बिना बजट वाली। अब जो बिना बजट वाली सूची है वो उसी तरीके से हमारी कार्य योजना का हिस्सा होगी। अब आती है बात पहली वाली सूची की, यानी बजट वाली सूची की। अब इस बजट वाली सूची को हम रिसोर्स एनवेलप के साथ में रखें। होगा ये कि रिसोर्स एनवेलप में जो बजट होगा गांव पंचायत का और जो बजट वाली सूची है उसकी अनुमानित लागत अगर हम तय करें तो अक्सर होता है कि वो आपस में मेल नहीं खाती। अगर गांव पंचायत के पास 10 लाख का बजट है तो पहली सूची में से हम उन कामों को लेंगे जो उस 10 लाख के बजट में पूरे किए जा सकते हैं। बाकी बचे हुए कामों को हम हटाएंगे नहीं, हम उसको अगली वर्ष की कार्य योजना के लिए सेव कर देंगे। यहाँ पर जो 10 लाख के काम हैं, इन 10 लाख के कामों को हम ड्राफ्ट प्लान यानी चौथे चरण के लिए आगे लेकर जाएंगे। अभी हमारी साथी ने आपको ग्राम पंचायत विकास योजना के तीसरे चरण में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार प्राथमिक आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना सिखाया। साथियों, तृतीय चरण में न सिर्फ बजट बल्कि कम लागत की गतिविधियां जैसे स्वास्थ्य कैंप का आयोजन, सामुदायिक पेयजल स्रोतों की जल की जांच, पंचायत कार्यालय के संचालन में आने वाला व्यय, सफाई अभियान के आयोजन में आने वाला व्यय, आपदा राहत जैसे कोविड संक्रमण की जागरूकता हेतु नारा, दीवार लेखन, मुनादी आदि न सिर्फ मानव बल्कि पशुओं की जांच अथवा कृषि सुधार के लिए भी कैंप का आयोजन जैसी गतिविधियों को अवश्य सम्मिलित करें। बिना लागत की गतिविधियों में हम वार्डवार बैठक करके सामाजिक कुरीतियों पे चर्चा, महिलाओं का टीकाकरण, शौचालय उपयोग, पर्यावरणीय स्वच्छता, साफ सफाई आदि पर चर्चा कर उनको सम्मिलित कर सकते हैं। अब हम आते हैं चतुर्थ चरण यानी ड्राफ्ट कार्य योजना के निर्माण में। निर्माण कार्यों को सम्मिलित करते हुए 4 प्रमुख बिंदुओं को चार्ट के रूप में तैयार कर लेंगे। इन 4 बिंदुओं में पहला है तृतीय चरण में सूचीबद्ध की गई गतिविधियां। दूसरा है वह गतिविधियां किस क्षेत्र को समाहित करती हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक सुधार, पेयजल आदि। तीसरा बिंदु है गतिविधि में कितनी धनराशि लगेगी और चौथा है वह धनराशि किस योजना या किस स्रोत से प्राप्त होगी। इस प्रकार से इस चरण के अंत तक हमारे पास पूरा खाका आ जाएगा कि हम कौन सी गतिविधि किस बजट से करेंगे। इस 5वें चरण में हम ड्राफ्ट कार्य योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति पे बात करेंगे। कार्य योजना लोगों को पढ़कर सुनाएंगे, उनका सुझाव लेंगे और कार्य योजना को अंतिम रूप देंगे। आवश्यक तथ्य ये है कि ग्राम सभा ही पूरी वार्षिक कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करती है, जबकि गतिविधिवार वित्तीय स्वीकृति की हम बात करें तो 2 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा, 2 लाख से 2.5 लाख तक के कार्यों के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत, 2.5 लाख से 5 लाख तक के कार्य जिला पंचायत राज अधिकारी, उससे ऊपर के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जिला अधिकारी द्वारा दी जाती है। तकनीकी मार्गदर्शन भी इसी क्रम में जनपद द्वारा नामित कर्मी अथवा अवर अभियंता द्वारा दिया जाता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि योजना सही तरीके से बने। इसके लिए योजना तैयार करने, उसके क्रियान्वयन सभी में पंचायत समिति के सदस्यों का योगदान लें, उनको जिम्मेदारी देकर पारदर्शी तरीके से कार्य करें, जिससे न सिर्फ सामाजिक आर्थिक विकास बल्कि मानव विकास भी सुनिश्चित हो सके। एक और अच्छी बात होगी यदि ग्राम पंचायत सही प्रकार से योजना तैयार करती है और उसका क्रियान्वयन करती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति भी स्वतः ही हो जाएगी। प्रधान जी, ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजना सही ढंग से और समयबद्ध रूप से बने, इसके लिए 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच जन योजना अभियान का संचालन पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे कि ग्राम सभा का आयोजन कर
प्राथमिक आवश्यकताओं पर बात करते हुए पहले से ही ग्राम पंचायत अगले वर्ष की कार्य योजना को तैयार कर ले। जैसे कि अगले वर्ष की वार्षिक कार्य योजना के लिए आप इसी वर्ष सितंबर माह से तैयारी शुरू कर देंगे और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक कर ग्राम पंचायत विकास योजना की नींव रखेंगे। इस सत्र में अपनी बात समाप्त करते हुए आपको एक बार फिर याद दिला दें कि जब ग्राम पंचायतें अगले वर्ष की कार्य योजना तैयार करेंगी तो इस वर्ष आवंटित धनराशि से 15% अधिक की ना बनाएं। मान लीजिए इस वर्ष ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए मिला है तो अगले वर्ष की कार्य योजना वह 1,15,000 से अधिक की ना बनाएं। बस मेरी बात यही समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव की क्या क्या जरूरतें हैं सबसे मिलकर के ही तय हो। निर्णय लोगों के द्वारा हो, लोकतंत्र हो, अंत्योदय हो। गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार बनाए। खुद अपनी